नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरिवेब इन्फोटेक में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अतुल भटनागर। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर अपना लोगो लगा सकते हैं, अपना वेबसाइट का हेडर चेंज कर सकते हैं, नेविगेशन बार की मेन्यू चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम फुटर में जाकर चेंजेस कर सकते हैं और फुटर के अंदर कॉपीराइट टेक्स्ट को किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा और सीखा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के बॉडी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप हरिवेब इन्फोटेक के इस वीडियो लेक्चर में नए हैं और आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियो को जरूर देख लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सब वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर सारे पार्ट देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस वेबसाइट के बॉडी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। हम किस तरीके से उसमें स्लाइडर लगा सकते हैं, या किस तरीके से अगर हमें स्लाइडर यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ इमेजेस यूज़ करनी है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के बॉडी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचते रहें। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जैम सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि आप भी अपना जैम सर्वर स्टार्ट कर लीजिए। जैम सर्वर स्टार्ट करने के लिए मेरे को फिर से दो बटनों पे क्लिक करना पड़ेगा। अपाचे और माइस्क्ल को ओपन करना पड़ेगा। अपाचे एंड माइस्क्ल दोनों जब दोनों पोर्ट ओपन हो जाएंगे तो देन इसके बाद मैं जाता हूँ लोकल होस्ट /डेमो वेबसाइट, जो मेरी वेबसाइट का URL है, उसको मैं ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि लास्ट टाइम हमने अपना काम कहाँ तक छोड़ा था। जब तक हमारी वेबसाइट खुल रही है तब तक हम एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट का एडमिन पैनल भी ओपन कर लेते हैं। तो एडमिन पैनल ओपन करने के लिए मेरे को अपनी वेबसाइट का URL +/wp-admin लिखना पड़ेगा। उस पर मैं जब एंटर करता हूँ तो मेरे सामने डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के लिए लिंक आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। देखिए गाइस, हमारी जो वेबसाइट है वो अभी इस तरीके की दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम हमने अपनी वेबसाइट के अंदर जो चेंजेस किए थे मैं आपको बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे हमने लोगो चेंज किया था, अपनी मेन्यू सेट की थी, दैन उसके बाद हमने फुटर में चेंजेस करे थे। फुटर में जो कॉपीराइट टेक्स्ट है वो लगाया था। आज हम अपनी वेबसाइट का जो ये बॉडी पार्ट है, जो यहाँ से शुरू होता है और फुटर के ऊपर तक ख़त्म होता है, उसको चेंजेस करेंगे। तो वो कैसे करेंगे आइए वो देखते हैं। तो गाइस, ये रहे हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में जाएंगे क्योंकि आपको होम पेज में चेंजेस करने हैं। तो आपको होम पेज में चेंजेस करने के लिए होम पेज को एडिट करना पड़ेगा। तो आप पेजेस में जाएंगे, पेजेस के बाद ऑल पेजेस में जाएंगे। ऑल पेजेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे दो होम पेज दिखाई दे रहे हैं। अब आप एक काम कीजिए, इसमें से एक होम पेज को डिलीट कर दीजिए और कौन सा होम पेज आपको रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी वेबसाइट का फ्रंट पेज है उसके सामने आपको लिखा दिखाई देगा होम पेज माने फ्रंट पेज एलिमेंटर, और जो आपका फ्रंट पेज नहीं है वहाँ पे आपको नहीं लिखा दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें अगर ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज जो है डिलीट हो जाएगा और ये चला जाएगा ट्रैश वाले फोल्डर में। तो देन अब हम अपने होम पेज को एडिट करते हैं। होम पेज को एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एडिट विद एलिमेंटर पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट मैं आपको सिखाने के लिए बताने के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले आप एडिट पे क्लिक करेंगे। जब एडिट पे आप क्लिक कर लें तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका ये जो वाला जो टेम्पलेट है उस वाले ऑप्शन में हमेशा एलिमेंटर विद फुल विद सेलेक्ट होना चाहिए। देन इसके बाद आप इसको अपडेट करेंगे। एलिमेंटर फुल विद सेलेक्ट करने के बाद इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी वेबसाइट का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और उसको आप एडिट कर सकते हैं एलिमेंटर बिल्डर के थ्रू। तो गाइस, इस तरीके का हमारा इंटरफेस खुल के आ गया। यहाँ पे हमें अपनी साइट का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे जी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन सारे ऑप्शन का यूज़ करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो पार्ट हैं इन सब पार्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ।
देखिए इन सब पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा एलिमेंट्स लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लोबल लिखा है। तो ग्लोबल जो पार्ट है वो एलिमेंटर का गो प्रो वाला पार्ट है, माने आपको इसका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा एलिमेंटर प्लगइन का, तब आपको इस पार्ट में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। बट इस पार्ट को यूज़ करने के लिए आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। आपके लिए जितने भी फीचर्स हैं एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए सारे फीचर्स बहुत हैं, आप इन सारे फीचर्स का यूज़ करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले बता देता हूँ, आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा होगा बेसिक के अंदर आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आपको इनर सेक्शन मिल जाता है, इसमें आपको हेडिंग मिल जाती है, टेक्स्ट एडिटर मिल जाता है, फोटो इमेजेस मिल जाती हैं, आप इसमें वीडियो लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, डिवाइडर लगा सकते हैं, शेप स्पेशर लगा सकते हैं, गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं और आइकन का यूज़ कर सकते हैं। तो और जो प्रो वाले वर्जन हैं वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास प्रो वर्जन नहीं है, वहाँ सब पे आपको लॉक दिखाई देगा। अगर आपके पास प्रो वर्जन होगा तो आप उसका यूज़ करके इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये तो रहे इन सब की बात। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, एक और चीज़ आती है जनरल के अंदर आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं एलिमेंटर के अंदर, जैसे इमेज बॉक्स हो गया, आइकन बॉक्स हो गया, स्टार रेटिंग हो गया, या आपका इमेज क्रेजुअल हो गया। इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इन सभी ऑप्शन का हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा, और आज भी कुछ पार्ट बताऊंगा उसका। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारा जो अभी वेबसाइट के अंदर पार्ट बना हुआ है उस पार्ट को देख लेते हैं कि वो किस तरीके से बना हुआ है। तो गाइस अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, उसमें बीच में एक पार्ट दिखाई दे रहा है जो इस तरीके का है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इस पार्ट को कट कर देते हैं अगर हमें ये नहीं चाहिए। तो अगर हमें इसे कट करना है तो कट करने के लिए सीधा सिंपल हमें यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और ये कट हो जाएगा। अगर आप इस सेक्शन को रखना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन को रख सकते हैं, और नीचे वाले को कट करना चाहते हैं तो नीचे वाले को कट कर दीजिए। आप जौन सा सेक्शन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, और जौन सा सेक्शन नहीं चाहते आप उसको हटा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सारे सेक्शन को हटा देता हूँ। मैं स्टार्टिंग से आपको एक वेबसाइट का पेज बनाना सिखाता हूँ कि वो किस तरीके से बनेगा। जब भी आप कोई नया पेज बनाएंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो इस तरीके का आएगा। अब इस तरीके के इंटरफेस में आपको सबसे पहले क्या काम करना है, एक सेक्शन यूज़ करना है। देखिए गाइस, ये वाला जो पार्ट है जो आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, उस ब्लैंक पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं फुटर, और ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे लोगो और आपको मेन्यू दिखाई दे रही है उसको हम बोलते हैं क्या, अपना हेडर पार्ट। तो हमारी वेबसाइट का हेडर पार्ट कुछ इस तरीके का है, फुटर पार्ट कुछ इस तरीके का है। अब हमें एडिट करना है बॉडी पार्ट को। तो बॉडी पार्ट को एडिट करने के लिए हमें हर बार एक सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। वो सेक्शन आपको कहाँ से मिलेगा, इस प्लस वाले पॉइंट से। अगर आप इस प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन है उसमें वो आपसे कह रहा है कि आपका जो सेक्शन होगा वो एक वाइड सेक्शन होगा, उसके कोई स्प्लिट पार्ट नहीं होंगे। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि आपके सेक्शन के 2 पार्ट होंगे, और तीसरे में 3 पार्ट होंगे, चौथे में 4 पार्ट होंगे, और पांचवा जो पार्ट है आपका उसमें आपको एक जगह साइड बार मिलेगी और एक जगह आपका फुल स्क्रीन होगी। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरीके का बनाना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर साइड बार आए और प्लस साइड बार के इधर वाली साइड पे आपको अपनी वेबसाइट का कंटेंट दिखाई दे, तो आप ये वाला पार्ट चूज कर सकते हैं। आपको किस तरीके की साइड बार रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड बार रखनी है या राइट हैंड वाली रखनी है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को इस तरह का बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। आप जौन सा सेक्शन चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए कि मैं अपनी बॉडी पार्ट के अंदर एक इमेज लगाऊँ सबसे ऊपर, जो एक बैनर की इमेज हो। तो उस बैनर की इमेज को यूज़ करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इस वाले पार्ट को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस वाले पार्ट को क्लिक कर लेता हूँ तो इस वाले सेक्शन को मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है। तो जब मैं इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट रखता हूँ तो मेरे पास साइड में कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं। अब इस वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कंटेंट की विड्थ क्या होनी चाहिए। तो आपके कंटेंट की विड्थ अगर आप बॉक्स में रखना चाहते हैं तो आपके कंटेंट की विड्थ इस बॉक्स में रहेगी। इसी बॉक्स में आपको कंटेंट दिखाई देगा, प्लस ये वाले जो पार्ट होंगे ये वाइट कलर के दिखाई देंगे या बैकग्राउंड कलर के दिखाई देंगे। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज है वो पूरी वेबसाइट पे आए, पूरी वेबसाइट पे स्क्रीन पे आए। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, कंटेंट की विड्थ को कर देता हूँ फुल विड्थ। जब मैं फुल विड्थ कर देता हूँ तो यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा गैप और दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कॉलम गैप जो है यहाँ पे
वो डिफ़ॉल्ट है। तो डिफ़ॉल्ट में थोड़ा सा गैप आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको नो गैप कर देंगे तो आपके कंटेंट में किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे मेरी ये सेटिंग हो चुकी है। इसके अलावा जितनी भी सेटिंग है हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। स्ट्रेस सेक्शन हम कभी भी नहीं करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हमारी इसी तरीके की रहेगी। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें एक सेक्शन मिल गया है। अब इस सेक्शन के अंदर हमें कुछ लगाना है। तो इस सेक्शन के अंदर जब मुझे कुछ लगाना है तो मैं प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ मेरे को साइड में ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। इन सारे ऑप्शन का मैं इस प्लस वाले पॉइंट पे यूज़ कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ? अब देखिए मेरे पास जैसे मेरे को यहाँ पे इमेज लगानी है तो मैं इमेज वाले सेक्शन को लेकर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मेरे सामने ये इमेज वाला पार्ट आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे इमेज लगानी है तो इमेज के लिए मैं चूज़ इमेज पे क्लिक करूँगा और मेरे को यहाँ पे जो भी अवेलेबल इमेज होगी अगर मैं उसमें से कोई लगाना चाहता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ। और अगर मैं कोई इमेज अपने कंप्यूटर से अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके अपलोड कर सकता हूँ। अभी मेरे पास मीडिया फाइल्स हैं तो मैं उन्हीं मीडिया फाइल्स का यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखिए गाइस, आप याद रखिएगा कि आप यहाँ पे जितनी भी मतलब अगर आपको बैनर पे पूरे बैनर पे इमेज दिखानी है तो उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। माने कहने का मतलब है 1280 से 1980 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा वाइड वाली रखेंगे तो ही आपकी इमेज बिल्कुल साफ दिखाई देगी। अगर नहीं रखेंगे तो आपको साफ इमेज नहीं दिखाई देगी। तो ये सेक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इंसर्ट मीडिया में करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरे को यहाँ पे पूरी की पूरी इमेज दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से मैं अपने सेक्शन में इमेज को बना सकता हूँ। तो ये रहा मेरा बैनर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट जिस बारे में है वो एक सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे इमेज भी दिखाऊं और प्लस मेरी इमेज के ऊपर एक इनर सेक्शन आए बनकर और उस इनर सेक्शन के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूं जैसे हमारी वेबसाइट में पहले लिखा हुआ था, तो वो करने के लिए मेरे को क्या काम करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे जैसे मैंने इमेज लगाई है इस इमेज को यहाँ पर ना लगाकर इस इमेज को इस सेक्शन के बैकग्राउंड में लगाऊंगा। माने इस सेक्शन का जो बैकग्राउंड है उसके अंदर ये इमेज शो होगी। तो वो ऐसा करने के लिए आपको क्या काम करना है? आपको फिर से सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस बैकग्राउंड ऑप्शन में आप जैसी इस क्लासिक बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चूज़ इमेज का ऑप्शन आएगा। चूज़ इमेज के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेक्शन के बैकग्राउंड में जो पहले वाइट कलर का था वो इमेज आ चुकी है। अभी मैं क्या काम करता हूँ, मैं ये वाला जो इमेज का पार्ट था जो इसके ऊपर मैंने पहले लगाया था उसको मैं क्या काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और आपको दिखाई दे रहा है मेरा सेक्शन कुछ इस तरीके का हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सेक्शन वाइड हो और इसके अंदर एक और इनर सेक्शन हो। तो मैं एक इनर सेक्शन को यहाँ पे डाल देता हूँ और देन जो मेरा ऊपर वाला सेक्शन था उस वाले सेक्शन को एडिट करता हूँ फिर से। उस वाले सेक्शन को एडिट करता हूँ यहाँ पे। ये तो रहा स्टाइल की बात। अब इसके बाद रही एडवांस की बात। तो एडवांस वाले सेक्शन में जाकर मैं यहाँ मार्जिन देता हूँ कि मेरा टॉप से मार्जिन कितना होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको वो देता हूँ कि ये 200 का होना चाहिए, राइट से भी 200 का, लेफ्ट से भी 200 का और सब जगह से 200 का होना चाहिए। तो जब मैं इस तरीके से करता हूँ तो मेरा सेक्शन कुछ इस तरीके का हो जाता है और यहाँ पे मेरा इनर सेक्शन आ जाएगा अगर मैं इनर सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनर सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करा और मेरा इनर सेक्शन कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगा। तो गाइस अब हम एक काम करते हैं, अपने इनर सेक्शन के अंदर कुछ लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो हमारी इमेज है जो अब हमें दिखाई नहीं दे रही है उस इमेज को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। आपको इमेज को सही करने के लिए यहाँ पे जो राइट है, ये जो बॉटम वाला सेक्शन है, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा तब आपको वो इमेज दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैंने इसको 2200 कर दिया, 200 कर दिया, इसको 2000 कर दिया। देन मेरे को अपनी इमेज भी दिखाई दे रही है पूरी और यहाँ पे मेरे इनर सेक्शन भी आ गए। तो अब देन इनर सेक्शन आने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ और
इस वाले सेक्शन पे एक इमेज लगा देता हूँ। तो ये रहा मेरा टाइटल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HWI साइट। और यहाँ एक मैं टेक्स्ट एडिटर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बटन, ठीक है। और बटन पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बटन पूरे में आए, तो मैं इसको पूरे में कर देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ये साइड में आए तो साइड में कर देते हैं। अगर आप इस बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टाइल्स में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे बटन की फ़ॉन्ट दिखाई देंगे। आप यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं बटन का। आप बटन का साइज़ चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको 20 कर देता हूँ और बटन का जो कलर है टेक्स्ट कलर वाइट ही रहने देता हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ कुछ इस तरीके का मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया। आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाने और सिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। बॉर्डर की रेडियस में 20 कर देता हूँ। बॉक्स शैडो पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा शैडो दिखाई देगा। देन इस तरीके से आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और देन यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। और यहाँ पे आप अपने टाइटल चेंज कर सकते हैं। टाइटल का कलर चेंज कर सकते हैं। टाइटल का टेक्स्ट कलर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे रेड ले सकता हूँ, कुछ भी ग्रीन ले सकता हूँ, या फिर पिंक ले सकता हूँ। मतलब आप कुछ भी कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको फ़ॉन्ट भी एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके का फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक इमेज लगाते हैं। इस तरीके से हमारी इमेज आएगी और ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इमेज का साइज़ कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी इमेज यहाँ तक दिखाई दे, मैं इसको भी 76 कर देता हूँ। ये हाइट इसकी होगी। तो देन आप इसमें इतना यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप अपना एक सेक्शन बना सकते हैं। अब देन इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा पार्ट। ये सेक्शन कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। एक काम करते हैं, इस सेक्शन का जो ये 2000 था इसको कम कर लेते हैं अभी के लिए। इसको कर देते हैं 1010 2 या 120। इसको भी 200 कर लेते हैं। तो इसको भी हम 200 ले लेते हैं। तो हमारे सारे सेक्शन 200 के हो गए और देन हमारी इमेज कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। तो आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं इसको। अब इसके बाद बात कर लेते हैं गाइज, अभी हमने बात करी प्लस वाले पॉइंट की, ऐड सेक्शन करने की। अब हम बात कर लेते हैं ये जो बीच में पार्ट है इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब इस बीच वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, माई टेम्पलेट, पेजेस एंड ब्लॉक। तो अगर आप ब्लॉक वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रो लिखा दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप इनमें से सर्च करेंगे तो आपको कोई एक पार्ट ऐसा दिखाई देगा जो फ्री का होगा, जहाँ प्रो नहीं लिखा होगा। आप उस सेक्शन को ऐसे के ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इंसर्ट पे अगर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट टाइम मैं वेबसाइट को एडिट कर रहा हूँ तो ये मेरे से कहेगा गेट स्टार्टेड करने के लिए। जैसे ही गेट स्टार्टेड करने के लिए आपसे कहे, आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा एलिमेंटर के साथ। तो एलिमेंटर के साथ साइन अप करने के लिए मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ।
आप भी इसको ऐसे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद ये आपके दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट से। जैसे ही कनेक्ट होगा थोड़ा सा समय लेगा और देन इसके बाद जो आपने सेक्शन इंसर्ट किया था वो सेक्शन आपका आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप इनबिल्ट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया है। आप अगर चाहें तो मैं इसके बाद और सेक्शन यूज़ कर सकता हूँ इसी साइट में से। आप फिर इस सेक्शन को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपना टैक्स लगाना चाहते हैं तो आप अपना टैक्स लगा सकते हैं। रीड मोर के बटन को चेंज कर सकते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ से फिर एक सेक्शन ले रहा हूँ। अब की बार मैं ये वाला सेक्शन ले रहा हूँ अबाउट कंपनी के बारे में। मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। अब ये इस तरीके से दिख रहा है। प्लस एक सेक्शन और ले लेता हूँ, वो सर्विस का सेक्शन होगा। तो यहाँ से आप ऊपर कैटेगरी में जाकर चूज़ कर सकते हैं सर्विसेज, और यहाँ से कोई भी सर्विस आप चूज़ कर सकते हैं। मैं एक ब्लैक वाला पार्ट चूज़ करूँगा। इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। देखिए गाइज मैंने आपको बता दिया आप खुद से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, प्लस आपके थीम के इनबिल्ट सेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर अपने समय को बचाना चाहते हैं और जल्दी से साइट बनाना चाहते हैं तो आप थीम के इनबिल्ट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको सेक्शन अगर मिल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप उन सेक्शन को इनबिल्ट करने के बाद कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इस सर्विस सेक्शन में मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो स्टार दिखाई दे रहा है वो स्टार नहीं यूज़ करके मैं कोई और सा आइकन यूज़ करूँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे। आप किसी भी आइकन को यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपल आइकन सिलेक्ट करना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है। आपके सामने वही सेम आइकन आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइड आप अपने बॉडी पार्ट को बना सकते हैं। आज हम एक काम करते हैं, अपने फ्रंट पेज का बॉडी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं और देन हम अंदर के पेज बनाएंगे कुछ। और पेज बनाने के बाद अगली वीडियो में जब हम अंदर के पेज बना लेंगे तो फिर उसके बाद हम अपनी वेबसाइट का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कीजिएगा और आपने अपनी वेबसाइट किस तरीके की डिज़ाइन की है अब यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन ले लेते हैं। देखिए गाइज मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का हो तो ब्लैक कलर का करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और देन इसके बाद ब्लैक कलर चूज़ करना है। तो आपका पूरा का पूरा सेक्शन ब्लैक हो गया। लेकिन आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ जितने भी फॉन्ट थे वो सब छिप गए, तो उनका कलर भी आपको जाकर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा मेरे को यहाँ नंबर दिखाई दे रहा था, मैं इसका कलर जाकर वाइट कर देता हूँ। देन इस वाले सेक्शन का कलर हम जाकर फिर से वाइट कर देते हैं। ये सेक्शन ऐसे ही था और ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे इनका सेक्शन है, इसको हम ऑफिशियल कलर कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो देन जाकर हम इसको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट का होम पेज जाकर देखते हैं कि हमें किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो गाइस कुछ इस तरीके से अब हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है। आपने देखा पहले किस तरीके से वेबसाइट दिखाई दे रही थी और अब किस तरीके से वेबसाइट दिखाई दे रही है। अभी गाइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो ऊपर वाला सेक्शन है और जो बीच वाला सेक्शन है उसके बीच में एक छोटा सा पार्ट आ गया है। इस पार्ट को हम सही करेंगे।
वो आप अपनी वेबसाइट को जाकर रिफ्रेश करेंगे, आपने देखा कि आपका जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से गाइस आप अपनी वेबसाइट का बॉडी पार्ट बना सकते हैं। अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजेस चाहें वो आप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप एलिमेंटर प्लगइन का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बॉडी पार्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।